Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will discuss chapter number 4, class 11th. और उसी में हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज परसेप्चुअल कॉन्टेंसेस। ठीक है, तो ये होता क्या है? देखो, परसेप्चुअल कॉन्टेंसिटी का मतलब है कि हम अपने आसपास की चीजों को एक कांस्टेंट वे में परसीव करते हैं, चाहे उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट्स हमको सेम लगते हैं। इवन अगर हम उनको डिस्टेंस से या एंगल या लाइटनिंग चेंज होने पर भी देखते हैं तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आपका इमेज भी चेंज हो जाए और आपकी रेटिना उस चीज को बार बार चेंज करती जाए, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो सेम ही ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट करेगा। दैट इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। वहीं पे ही इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि साइज कंसिस्टेंसी, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज सेम परसीव करते हैं, चाहे उसका डिस्टेंस क्यों ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कार है या ट्रेन है ना। ट्रेन दूर से छोटी लगती है, जब पास आती तो बड़ी लगती है हमको, है ना। बट हमको पता होता है कि ट्रेन का साइज सेम है। वैसे ही अगर मैं शेप कॉन्स्टेंसी की बात करूँ, तो हम ऑब्जेक्ट्स को उनकी शेप में और सेम, मतलब सेम ही परसीव करते हैं, चाहे एंगल चेंज हो। एग्जाम्पल के तौर पे, एक डोर हाफ ओपन हो या फुल ओपन हो, हमको हमेशा रेक्टेंगल ही लगता है। वहीं अगर मैं कलर कॉन्स्टेंसी की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट को कलर, हम ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो हमको सेम लगता है, इवन इफ लाइट चेंज हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हो कि एक रेड एप्पल है ना। तो एक रेड एप्पल है, दिन में ब्राइट लगता है, शाम को थोड़ा डार्क लगेगा और हम उसे लाल ही परसीव करते हैं। वहीं अगर ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी की बात की जाए, तो ब्राइटनेस को भी हम स्टेबल परसीव करते हैं, डिस्पाइट द लाइट चेंजेस। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाइट शर्ट सनलाइट में ज्यादा चमकदार दिखाई देगी, है ना, और रूम में डल दिखाई देगी, बट हम जानते हैं कि वो व्हाइट ही है। तो ये सारी चीजें बहुत डिपेंड करती हैं, है ना, कलर के ऊपर, उसके वे के ऊपर। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे उसकी लोकेशन के बारे में, लोकेशन इन द सेंस कि हम ऑब्जेक्ट को उसकी जगह परसीव करते हैं, इवन अगर हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, है ना। तुम कार के अंदर बैठ के मूव करो, है ना, बिल्डिंग तुम्हें शिफ्ट होती हुई लगेगी, बट एक्चुअल में तुम जानते हो कि बिल्डिंग वहीं पर, वहीं की वहीं खड़ी है। तो इन सिंपल लाइन, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी मतलब का मतलब है ऑब्जेक्ट को स्टेबल तरीके से परसीव करना, शेप, साइज, कलर, ब्राइटनेस या लोकेशन चेंज होने पर भी वो हमें हमेशा ही सेम लगे। ठीक है। वहीं पे अगर व्हेन आई टॉक अबाउट द बाइनोक्यूलर क्यूज, दैट इज साइकोलॉजिकल क्यूज। देखो ये होता क्या है, बाइनोकुलर क्यूज जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में होते हैं। ठीक है। तो देखो, सिंपल सी मतलब बात ये है, जो दोनों आंखों के यूज से मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो दोनों आंखों की पोजीशन थोड़ी अलग होती है, इस वजह से दोनों स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन उनको कंबाइन करके हमें 3D परसेप्शन देता है। ठीक है। तो इसे, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। और इसके टाइप्स को भी हम समझेंगे। देखो, पहला है रेटिनल, दैट इज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है? दोनों आंखों से आई हुई इमेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ब्रेन इन दोनों इमेजेस को डिफरेंट साइज, दोनों इमेजेस को डिफरेंस एनालाइज करके डेप्थ और डिस्टेंस समझता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम एक उंगली अपने नोज के सामने रखो, है ना, और एक एक आंख, मतलब कहते हैं एक आंख बंद करो फिर एक आंख बंद करो, तो थोड़ी में शिफ्ट होती हुई लगेगी। इसे हम कहते हैं डिस्पैरिटी। मतलब कि यही डिस्पैरिटी ब्रेन को डेप्थ का आइडिया देती है कि चीज कितनी गहरी है। ठीक है। दूसरी बात, कन्वर्जेंस। अच्छा, कन्वर्जेंस क्या है? देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट पास होता है तो हमारी आंखें अंदर की तरफ होती हैं उसको देखने के लिए, है ना। जितना ज्यादा ज्यादा आंखें क्या कहीं ना कहीं कन्वर्ज करती हैं, उतना ही ब्रेन को लगता है कि ऑब्जेक्ट क्लोज है। तो जब हम एक पेन को नोज के पास ले आते हैं, आंखें क्रॉस जैसी हो जाती हैं, है ना। तो बेसिकली बाइनोकुलर क्यूज क्या है? रेटिनल डिस्पैरिटी और कन्वर्जेंस। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये चीजें क्या है ना, ये ऑल अबाउट द, समटाइम्स इट इज अ फिजिक्स एज वेल, है ना। तो हमने अपनी 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें हमने ये सारी चीजें की हुई है ना। तो ये सारी वो चीजें हैं कि एक ह्यूमन के आई से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, सो व्हाई बाइनोकुलर क्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, देखो, ये हमें ना प्रिसाइज एक्शन देने में हेल्प करता है। ठीक है। क्योंकि
जिसको हम बहुत ही ज्यादा ना एक क्यू मतलब एक दुनिया का एक फ्लैट फोटो की तरह देखते हैं। मतलब कि देखो, रेटिनल डिस्पैरिटी प्लस कन्वर्जेंस मिलकर हमें ये बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर या पास है, विदाउट मतलब कि ड्राइविंग, कैचिंग अ बॉल और स्टेयर्स। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 3D विजन की भी बात कर रही हूँ ना आपसे, तो दोनों आंखों आंखों की जो स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस हैं वो ब्रेन को कहीं ना कहीं मर्ज करती हैं, है ना। तो 3D एक्सपीरियंस बनता है। इसी वजह से हम मूवीज के 3D वर्जन को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि 3D ग्लासेस बाइनोकुलर विजन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। वहीं अगर मैं सर्वाइवल और डेली एक्टिविटीज की बात करूं, तो चलना, दूर नॉक करना, या किसी कप को उठाना, ये सब डेप्थ क्यूज के बिना सही से नहीं हो पाते। अगर बाइनोकुलर विजन डैमेज हो जाए तो लोग ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेटली मतलब पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो यहीं पे जो आपके चीजें हैं ना, वो रिलेटिवली उसके साइज, टेक्सचर और इंटरपोजिशन पे भी डिपेंड करते हैं। तो बट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस सिर्फ बाइनोक्यूलर ही है। तो सिंपल सी बात है, बाइनोकुलर क्यूज इज इक्वल टू रेटिनल डिस्पैरिटी प्लस कन्वर्जेंस इक्वल्स टू एक्यूरेट डेप्थ एंड 3D विजन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। और हम आने वाली क्लास में थोड़े से और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। If you like the video, you can subscribe the channel for the upcoming update. So bye everyone.